माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। माय नेम इज निशा और आज का वीडियो कुछ स्पेशल होने वाला है बिकॉज आज हम बात करेंगे सिंगापुर एयरलाइंस के बारे में। जब भी आप सिंगापुर एयरलाइंस में सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको 4 मंथ्स का ट्रेनिंग कंप्लीट करना होगा, जिसमें काफ़ी बेसिक सैलरी होगी जो आपको कंपनी खुद बताएगी। आपको 15 डेज का स्टे कंपनी की ओर से मिलेगा। उसके बाद आपको खुद का एकोमोडेशन देखना होगा एंड ट्रांसपोर्टेशन भी कंपनी की ओर से मिलेगा आपको। वंस यू कंप्लीट योर ट्रेनिंग एंड यू स्टार्ट फ्लाइंग एज अ क्रू, आपका जो मंथली सैलरी होगा वो होगा 1,64,000 पर मंथ के हिसाब से। एंड अगर आप अदर कंट्रीज से है, जैसे कि अगर आप फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप इंडिया से है, तो फिर आपको मोस्टली 60% फ्लाइट इंडिया की मिलेगी एंड 40% फ्लाइट आपको अदर डेस्टिनेशंस की मिलेगी। आप मोस्टली इंटरनेशनल ही फ्लाई करोगे, डोमेस्टिक बहुत रेयर होगा। उसी के साथ आपको कंपनी आपको मेडिकल एंड डेंटल स्कीम्स भी ऑफर करती है। अगर सिंगापुर में जाने के बाद अगर आपको किसी मेडिकल चीज़ों की ज़रूरत पड़े तो सिंगापुर एयरलाइंस विल ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। वंस यू गेट सिलेक्टेड इन सिंगापुर एयरलाइंस, लेट मी टेल यू कि आपको 5 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा एंड आपको पूरा 5 इयर्स कंप्लीट करना होगा। एंड उसके बाद अगर सिंगापुर एयरलाइंस चाहे आपका परफॉर्मेंस देख के वो डिसाइड करेंगे कि आगे का 5 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट आपको देना है या नहीं देना है। अगर 5 इयर्स के कॉन्ट्रैक्ट के बीच में ही कुछ इमरजेंसीज की वजह से आपको इंडिया आना होगा या फिर आपको जॉब छोड़नी होगी, तो फिर आपको एक लॉयल्टी अमाउंट पे करना होगा कंपनी को। तो वो आपको सिंगापुर एयरलाइंस बताएगी जब भी आपको पे करना होगा उस अमाउंट के बारे में। एंड दूसरी बात यह है कि आपको जो स्टाफ ट्रैवल जिसे हम बोलते हैं, जिसमें हमें फ्री टिकट्स मिलती है, तो सिंगापुर एयरलाइंस विल ऑफर ओनली 1 टिकट इन अ ईयर एंड वो भी कंफर्म टिकट होगी। Now let's talk about the criteria required for Singapore Airlines. So the height criteria for female is 158 centimeter and for male candidate is 165 centimeters. And the BMI range should be appropriate, and for female it is 18 to 22 and for male it is 18 to 25. Should be able to understand and communicate in English and also willing to relocate to Singapore. And the age criteria is 18 plus, and the qualification requirement for Singapore Airlines is you need to have a bachelor's degree from a recognized board. अगर आप चाहे तो क्रू हब कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसके बारे में सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अगर आपको कोई भी तकलीफ होती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैंने कांटेक्ट डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में बताया है। अभी हम ज़्यादा वेट नहीं करते हैं एंड क्विकली विल गो एंड आई एक्सप्लेन यू हाउ टू अप्लाई फॉर सिंगापुर एयरलाइंस में। वहाँ पे जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है उसको भी मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अप्लाई फॉर। सो सिंगापुर एयरलाइन इज वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइंस टू वर्क इन द वर्ल्ड। जैसे कि आपको मैंने बताया कि कैसे कितने सारे उन्होंने अवार्ड जीते हैं बैक टू बैक। एंड ऑल्सो डू नॉट वेस्ट दिस अपॉर्चुनिटी। बहुत रेयर अपॉर्चुनिटीज ऐसे आते हैं जहाँ पे इंटरनेशनल एयरलाइंस की हायरिंग होती है। सो स्पेशली फॉर बॉयज, प्लीज अभी फिलहाल के लिए इंडिया में कोई भी एयरलाइन मेल्स को हायर नहीं कर रहा है, सो प्लीज गो हेड एंड अप्लाई फॉर इट। सबसे पहले आपको गूगल में आना है। गूगल में आपको टाइप करना है सिंगापुर एयरलाइंस करियर्स एंड देन यहाँ पे आप फर्स्ट पे देखते हो कि आपको कैबिन क्रू का ऑप्शन आता है, तो इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप एक ऐसे पेज पे पहुंचोगे जहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन की है सिंगापुर एयरलाइंस ने कि आपकी ट्रेनिंग कैसे होगी। 4 मंथ्स की ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा ये, एंड इसमें क्या क्या आपको सिखाया जाएगा इसके बारे में लिखा हुआ है। एंड यहाँ पे सर्विस बेनिफिट्स के बारे में लिखा हुआ है, तो मैं भी फिर भी आपको बता दूँ जो इम्पोर्टेंट है वो है, जब अगर आप सिंगापुर एयरलाइंस में सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको एटलीस्ट 5 इयर्स तक उनका कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो कंप्लीट करना होता है। और अगर आपको आगे कंटिन्यू करना होता है तो कंपनी विल डिसाइड आपके परफॉर्मेंस के ऊपर देख के वो डिसाइड करेंगे कि आपको नेक्स्ट 5 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट देना है या नहीं देना है। बट अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आपको 5 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना होता है। अगर आपको बीच में ही छोड़ के जाना है तो एज पर नॉर्म्स सारी अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हो बीच में से तो आपको एक लॉयल्टी अमाउंट पे करनी होती है कंपनी को। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मिनिमम एज इज 18 इयर्स,
जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए उन्होंने मेंशन किया हुआ है। हाइट क्राइटेरिया आप देख सकते हो, 155 सेंटीमीटर्स फॉर फीमेल्स एंड 165 सेंटीमीटर फॉर मेल्स। अभी हम नीचे नीचे जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन में आप देख सकते हो इंडिया आया है। तो यहाँ पे आप देखिए सब कुछ सेम है, बस उन्होंने यहाँ पे पूछा है बैचलर्स डिग्री होना बहुत कंपलसरी है। अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है तो यू गो अहेड एंड अप्लाई। सिविक सिंगापुर एक ऐसा एयरलाइन है जो 21 प्लस नहीं बोलता है, वो 18 प्लस ही बोलते हैं। 18 प्लस के लिए वो लोग अलाउ करते हैं। तो अगर आपने बैचलर्स डिग्री कंप्लीट कर दी है या फिर आप अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हो जो कि 1-2 महीने में आ जाएगा, तो आप जा सकते हो और इंटरव्यू दे सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो 11th जून इज द लास्ट डेट टू अप्लाई। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे। इतना याद रखिए, अगर आप कोई भी एयरलाइन पे अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो तो आप मेक श्योर करिए कि आप उस अकाउंट बना दे उस एयरलाइन के वेबसाइट पे, क्योंकि ये कंपलसरी है। जब भी आप किसी भी एयरलाइन में अप्लाई करते हो तो अकाउंट मांगते ही मांगते हैं वो लोग। पे आप देख सकते हो मेरा ऑलरेडी लॉग्ड इन है। जब भी आप लॉग इन करते हो तो आप एक ऐसे पेज पे पहुंचोगे जहाँ पे आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपडेट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो सैल्यूटेशन है, यहाँ पे पूछा गया है मिस या मिसेस, तो ऑफ कोर्स आई एम मिस, तो मैं मिस लिखूंगी। यहाँ पे फुल नेम पूछा गया एज पर पासपोर्ट। तो याद रखिए सिंगापुर एयरलाइंस इज एन इंटरनेशनल एयरलाइन, सो पासपोर्ट होना मैंडेटरी है। एज पर पासपोर्ट अपना नाम लिखिए यहाँ पे पूरा। एंड यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन टाइप लिखा है, सिर्फ सिंगापुर एंड मलेशियंस जो है उनके लिए सिटीजन नंबर पूछे गए हैं। एंड फॉर अदर नेशनैलिटीज यहाँ पे सिलेक्ट पासपोर्ट बोला गया है, आपको आंसर यही पे मिल रहा है। एंड देन फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया है आपको यहाँ पे नंबर लिखना है, लास्ट 4 कैरेक्टर्स लिखने हैं पासपोर्ट के। तो यहाँ पे आप अपना नंबर लिखिएगा, लास्ट 4 पासपोर्ट नंबर एंड देन रेसिडेंशियल नंबर एंड देन कॉन्टैक्ट डिटेल्स। याद रखिए कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स परफेक्टली फिल करिए सो दैट आपको अगर इनविटेशन आता है तो सिंगापुर एयरलाइंस आपको इजीली कांटेक्ट कर सके। एंड देन गो ऑन द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे आपको पूछा गया है योर नेशनैलिटीज। ऑफ कोर्स वी आर इंडियन, तो इंडियन पे क्लिक करेंगे। डू यू रिक्वायर वर्क वीजा, तो ऑफ कोर्स वी नीड अ वर्क वीजा क्योंकि हम सिंगापुर सिटीजन तो नहीं है। प्लीज लोकेट इंडिकेट योर करंट लोकेशन। वी स्टे आई एम स्टेइंग इन इंडिया, सो आई मेंशन इंडिया। Do you meet the minimum height requirement 158 centimeter for female and 165 centimeter for male? तो yes of course you have to meet the criteria, अगर नहीं होता है तो आपका resume reject हो जाएगा। Are you fully vaccinated? Let me tell you Singapore Airline is very strict when it comes to COVID. आप अगर fully vaccinated हो तो अप्लाई करिए। अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं लिया, कंप्लीट नहीं किया है, आप प्लीज कंप्लीट करने कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपको मेंशन करना है कि आपने कौन सा वैक्सीन लिया हुआ है। देन सबमिट पे क्लिक करेंगे हम। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको पूछा है एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस। प्लीज इंडिकेट योर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। अगर आप कभी अभी फिलहाल के लिए काम कर रहे हो तो आप इस पे क्लिक करिए करेंटली एम्प्लॉयड। अगर आप फ्रेशर हो तो नो प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट पे क्लिक करिए। अगर आप पहले काम कर चुके हैं, अभी फिलहाल के लिए आप जॉबलेस हो या फिर आप जॉब ढूंढ रहे हो, तो फिर आप क्लिक करिए प्रीवियसली एम्प्लॉयड पे। एंड देन हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप प्लीज इसमें सारी चीजें मेंशन करिए। अगर आप फ्रेशर हो तो ये छोड़ दीजिए, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करिए। यहाँ पे भी आपको अगर आप एम्प्लॉयमेंट हो, अगर आपका प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री रहा है तो उसके बारे में मेंशन करिए। अगर आप फ्रेशर हो तो सबमिट फाइनल आंसर पे क्लिक करिए। एंड देन हम यहाँ पे पहुंचेंगे। आपको पूछा गया है यहाँ पे व्हेन विल यू बी एबल टू कमेंस योर एम्प्लॉयमेंट विद सिंगापुर एयरलाइंस। तो अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो कितने टाइम पीरियड में आप सिंगापुर शिफ्ट हो जाओगे उसके बारे में लिखा है। विद इन 3 मंथ्स, अगर आप चाहे तो विद इन 3 मंथ्स हो सकता है, विद इन 4 to 6 months या फिर मोर देन 6 मंथ्स। ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है हैव यू एवर बीन एम्प्लॉयड बाय सिंगापुर एयरलाइंस एज फुल टाइम कैबिन क्रू। तो ऑफ कोर्स अगर आप नहीं है, आप फ्रेशर हो तो नो। इफ यस प्लीज प्रोवाइड योर स्टाफ नंबर पूछा गया है। ये अगर आप क्रू रह चुके हैं पहले तो उसके लिए है ये।
यहाँ पे पूछा गया है कि आप सिंगापुर एयरलाइंस में किसी भी तरीके से काम करा है क्या नहीं पहले। अगर नहीं करा है तो फिर आप मेंशन करिए नो, आई एम नॉट करेंटली एम्प्लॉयड विद सिंगापुर एयरलाइंस। इफ यस तो ऑफकोर्स स्टाफ नंबर पूछा गया है। आर यू करेंटली वर्किंग इन वन ऑफ आवर सब्सिडरी एज अ कैबिन क्रू? नो, यू आर नॉट। प्लीज इंडिकेट योर हाईएस्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन। इंडिया के लिए वो लोगों ने बोला है बैचलर्स डिग्री। अगर उसके ऊपर वाला डिग्री भी है आपके पास तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस पे क्लिक करिए, बैचलर्स डिग्री पे। इस पेज पे पहुंचोगे जहाँ पे आपको स्कूल की डिटेल्स लिखने हैं। यहाँ पे आप मैंने मेंशन किया है मेरे स्कूल की डिटेल्स। सो आप भी अपने 10th क्वालिफिकेशन का मेंशन करिए। एंड देन सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है हायर सेकेंडरी स्कूल के बारे में। तो आपने अगर 12th कंप्लीट किया है तो फिर आप उसके बारे में मेंशन करिए यहाँ पे। पीरियड ऑफ स्टडी का मतलब है कितने इयर्स आपने स्टडी किया है वो। एंड क्वालिफिकेशन ऑब्टेन कौन से फील्ड में आपने स्टडी किया है। नेम ऑफ द स्कूल, ऑफ कोर्स नाम लिखना है स्कूल के बारे में। यहाँ पे अगर आपने एडिशनल कोई डिप्लोमा लिया है तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं, जैसे कि फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट हो गया या फिर कोई भी एविएशन इंडस्ट्री से आपने कोर्स किया है तो उसकी डिटेल्स आप लिख सकते हो यहाँ पे। एंड देन यहाँ पे बैचलर्स डिग्री के बारे में मेंशन करना है और पीरियड ऑफ स्टडी कितने ईयर्स तक आपने बैचलर्स डिग्री कंप्लीट की, कितने ईयर्स में, उसके बारे में मेंशन करना है। एंड यहाँ पे कोई एडिशनल है अगर आपने कुछ और एक्स्ट्रा किया हुआ है उसके बारे में आपको मेंशन करना है। देन वी विल डू सबमिट फाइनल आंसर पे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद आप एक किस पेज पे पहुंचोगे जहाँ पे मोस्टली आपको इलीगल एक्टिविटीज के बारे में पूछा गया है, जैसे कि बैंक्रप्सी आपके पास आपने कभी हुई है कि नहीं, आपके ऊपर कोई केस चल रहा है कि नहीं। सो ट्राई करिए इसमें हर एक चीज़ में नो नो मेंशन करिए। बस यहाँ पे उन लोगों ने पूछा है कि आपने कहीं पहले एम्प्लॉयमेंट के लिए अप्लाई किया था या नहीं सिंगापुर एयरलाइंस में। अगर किया है तो येस, तो फिर रीज़न लिखना होगा कि किस पोजीशन के लिए किया था एंड क्या रीजन से आपका रिजेक्ट हुआ है। एंड देन फोर्थ क्वेश्चन भी सेम पूछा गया है ग्राउंड स्टाफ रिलेटेड। एंड यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा है कि आपका कोई रिलेटिव सिंगापुर एयरलाइंस में काम करता है या नहीं करता है। एंड देन सिक्स क्वेश्चन में पूछा है आर यू इन्वॉल्व इन एनी ऑफ द बिजनेस अंडरटेकिंग लाइक डिक्टेटरशिप पार्टनरशिप। कोई बिजनेस है आपका जिसमें आप पार्टनरशिप में कर रहे हो, उसके बारे में डिटेल्स पूछा गया है। सेवन क्वेश्चन आपसे पूछा है मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में। अगर आप कोई इलनेस से सफ़र कर रहे हो तो प्लीज़ आप मेंशन करिए इसके बारे में। एंड बी ऑनेस्ट अबाउट योर मेडिकल हिस्ट्री विद द कंपनी। आर यू कॉन्फिडेंट टू स्विम विद लाइफ जैकेट? मैं कॉन्फिडेंट हूँ विद लाइफ जैकेट स्विम करने के लिए, सो आई विल से येस। हाउ डिड यू फाइंड आउट अबाउट द इंटरव्यूज? तो ऑफ कोर्स इन सिंगापुर एयरलाइंस वेबसाइट से हमें पता चला है, सो विल मेंशन दैट एंड देन विल गो ऑन द नेक्स्ट पेज। यहाँ पे पूछा गया है आपको इंग्लिश के अलावा आपको कौन से लैंग्वेजेस आते हैं। तो मुझे हिंदी आता है। अगर आपको कोई रीजनल लैंग्वेज आता है इंडिया का तो अदर्स पे क्लिक करके आप यहाँ पे मेंशन करिए आपको जो जो लैंग्वेजेस आते हैं एंड देन विल क्लिक ऑन फाइन सबमिट फाइनल आंसर्स। और भी आपको क्वेश्चंस पूछ रहे हैं यहाँ पे, हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड इन कोर्ट ऑफ लॉ इन सिंगापुर और एनी अदर कंट्री। पार्किंग रिलेटेड इशू की वजह से भी अगर आप कोर्ट गए हो तो उसके बारे में पूछा गया है। सो ऑफ कोर्स नो। देन वहाँ पे सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाता है। Finally, our application has been submitted in Singapore Airlines. I know it was a long process, but I am sure once you get selected in Singapore Airlines, your life will be like, fulfilled with lot of adventure and lot of respect and lot of money. I hope you like this video. If you liked it, do hit the like button, share it with your friends, and if you want, you can join the course. I've mentioned all the details in the description. Thank you so much. Bye bye.